नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक अल्पवंशी। इस समय हम तहसील पलिया में मौजूद है और तहसील पलिया से सटा दुधवा टाइगर रिजर्व आता है, जहां पर थारू बहुल इलाका है। अनुसूचित जनजाति के थारू ग्रामीण जो है यहाँ कम से कम 25 से 26 गांव हैं, जंगल के तलाटी में रहते हैं। और इस समय हम एक गांव है ग्राम पंचायत मसान खम, वहां पे खड़े हैं। एक बड़ा सनसनीखेज मामला आया है। होता यह है कि जब आप शिकायत करते हो तो कहा यह जाता है शिकायत के बाद आपको न्याय मिलता है। अगर आप किसी सरकारी महकमे के खिलाफ शिकायत करते हो तो उस महकमे के दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन उसके विपरीत है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण खड़े हैं और वो ये मसान खम के ही हैं। हम पहले आपको बता दें पूरा मामला क्या है। हमारे साथ एक जालिम सिंह है और जालिम सिंह के साथ ही जुल्म हो गया है। जालिम सिंह यहाँ के ग्रामीण हैं। इन्होंने जो है एक आवाज उठाई कोटेदार के खिलाफ। राशन केंद्र और राज्य सरकार दोनों देती है। केंद्र सरकार अलग देती है, जिसमें शायद चावल है, 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से चावल मिलता है। बाकी राज्य सरकार जो भी चना है और रिफाइंड वगैरह है, गेहूं और चावल, इस तरीके की चीजें देती है और ये 2 शिफ्ट में बंटता है। हुआ ये कि इन्होंने एक शिकायत की कि इनके यहाँ 4 महीने से लगातार कोटेदार, जो कोटेदार शायद गौरा देवी हैं, वो 4 महीने से कोटा नहीं बांट रही हैं। जब इन्होंने शिकायत की, आयुक्त को शिकायत की खाद्य विभाग के, उसके बाद जो है इनके पास लगातार कोटेदारों के लोग, कोटेदार के जो खास लोग थे, वो चक्कर लगाने लगे। उसके बाद हुआ ये कि एक पंचायत बैठी। देखिए यहाँ पे एक पंचायत का सिस्टम है अभी भी थारू जनजात में। एक तरीके से पंचायत होती है, आपसी मामलों को सुलझाया जाता है, वो अच्छी बात है। अब हुआ ये कि जब ये पंचायत बैठी, ग्रामीण जो है आसपास के संभ्रांत लोग हैं वो आए और उन्होंने जालिम सिंह की बात सुनी। इनकी शिकायत जो है, इन्होंने जो शिकायत की उससे पूरा गांव सहमत था। यहाँ दर्जनों लोग हैं, वो सब सहमत थे कि 4 महीने से कोटे का राशन नहीं मिला। सम्राट लोग बैठते हैं और उसके बाद कोटेदार को बुलाया जाता है और हिसाब होता है। तो कोटेदार, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं, कोटेदार एक्सेप्ट करता है कि हमने 4 महीने ये जो सो कॉल्ड है राशन नहीं बांटा है। और जब हिसाब होता है तो 2 लाख कुछ हजार रुपए कोटेदार एक्सेप्ट करता है कि 2 लाख कुछ हजार है, उसमें से रिफाइंड और चने का पैसा निकाल दीजिए। तो 1,63,000 रुपए गांव वालों का जो राशन था, सरकारी राशन, उसको बेच के खाया कोटेदार ने। वो 1,63,000 पंचायत में देने को एक लिखा पढ़ी में होता है पंचायत के सामने। वो कबूल करते हैं कि 1,63,000 हम 3 महीनों के अंदर दे देंगे। जिसके बाद खेल होता है वो लिखा पढ़ी में हो जाता है, पंचों के सामने हो जाता है। लेकिन फिर शुरू होता है जालिम सिंह की प्रताड़ना का खेल, जालिम सिंह को परेशान करने का खेल। जालिम सिंह का आरोप है कि जब इस तरीके की चीज कोटेदारों को पता चलती है, क्षेत्र के कोटेदारों को ये जानकारी लगती है, तो उनको लगता है कि हो सकता है हमारे भी इस तरीके के भ्रष्टाचार खुले और कोई जालिम सिंह जैसा इंसान आए और वो हमारी शिकायत करे, पंचायत बिठाए, उसके बाद हम पे भी इस तरीके का जुर्माना लग सकता है। तो जो कोटेदार हैं, इनका कहना है 20-21 कोटेदार वो लगातार इन पे दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, इनके मिलने वालों को परेशान करते हैं कि आप जालिम सिंह से कहिए वो शांत रहें। जब जालिम सिंह शांत नहीं होते हैं और जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटते हैं, तो इनके साथ फिर कुछ लोग जो कोटेदार हैं, अभी हम इनसे भी बात कराएंगे। कोटेदारों को लगा कि अब इनको रोकना संभव नहीं है, तो कोटेदारों ने भी एक पंचायत बुलाई और पंचायत बुलाने के बाद उसी तरीके की पंचायत जो कोटेदार के खिलाफ इन लोगों ने, जालिम सिंह और गांव वालों ने बैठाई थी, उन पे जुर्माना पड़ा। उसी तरीके से गाली देने का आरोप लगाते हुए, तालिबानी तुगलकी फरमान जाहिर करते हुए इनके ऊपर, जालिम सिंह के ऊपर गाली देने, कोटेदारों को गाली देने का आरोप लगाकर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का निश्चय कर लिया। जिसके बाद जब पंचों ने कहा कि 1.5 लाख देने में सक्षम नहीं है, तो इनको 18,000 रुपए जुर्माने की भरपाई करने को कहा गया। अब हम आते हैं कि जब ये थाने पहुंचे,
ये थाने पहुंचने से पहले की बात है, जब इनके पास 18,000 नहीं रहा, पंचायत ने जो निर्धारित किया था 18,000 ये दे नहीं पाए, एप्लीकेशन कोतवाली में दी। एप्लीकेशन देने के बाद जब इनको पुलिस लेके गई और 5 घंटे बंद रखा, उसके बाद इनसे सुलहनामा लिखवाया गया, इनसे माफीनामा लिखवाया गया। अब हम जालिम सिंह के साथ आते हैं, जालिम सिंह के पास आते हैं, हम उनसे जानते हैं। जालिम सिंह जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपके साथ हो रहा है, आपने कोटेदार जो भ्रष्टाचार कर रहा था, कोटेदार जो गड़बड़ी कर रहा था, उसकी आवाज उठाई और आपके साथ ऐसा हुआ, तो क्या गांव में कोई और आवाज उठाने की हिम्मत कर पाएगा? नहीं, कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। अब आप बताएं कि हुआ क्या? हमने जो आपने हमें बताया वो अक्षरांश हमने आपको बता दिया। क्या हुआ था आपके साथ? आपने कोटे की शिकायत की, उसके बाद क्या हुआ आपके हुआ साथ? क्या है, ऐसा हुआ जैसे ये गल्ला काटने नहीं लगा, अब हम आवाज उठा दिए, तो ये इस वजह से पंचायत बैठा दिए हम लोग। पंचायत 26 तारीख के बैठा रहे, तो पंचायत इसी महीने की 26 तारीख? नहीं, इस महीने इससे पहले? इससे पहले कौन सी महीना था? 7वां अच्छा, ये महीना। जुलाई की बात कर रहे हैं? 7वें महीने की बात है जी। तो बैठा दिए, तो सब पंच लोग इकट्ठा होके और सब बोल पड़े, तो वो सखर लिया कि हाँ मैं बेचा कौन हूँ। है कोटेदार आपके? कोटेदार तो है मतलब गौरा देवी, पर उसका मतलब भाई, बड़ा वाला भाई। क्या नाम है उनका? शिखाराम। तो क्या राशन देते थे? जैसे आप एक परिवार में 2 लोग हो, तो एक यूनिट में सरकारी 5 किलो गल्ला, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल आता है, आप लोगों को कितना मिलता है? हमको 4.5 किलो देता है, कोई के मतलब 3.5 किलो देता है, ऐसे। हाँ, इनके 3.5 को ले दिया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने जब ये सब हो रहा था और राशन नहीं बांट रहा था, आपने पंचायत बैठाई, तब क्या हुआ? तब सखर लिया वो कि मैं बेचा हूँ, और भाई जुलवाना हुआ उसके पास। उसके कितना मतलब रुपए जुर्माना हुआ? 2 लाख से मतलब 2,04,000 कुछ रुपया हुआ। तो फिर कहने लगा कि भैया इतना नहीं दे पाऊंगा, इसमें तेल का घटा लो, रिफाइंड घटा लो। तो ऐसे घटा के मतलब 1,63,000 कुछ रुपया उसके पास मतलब बचा, उसके ऊपर निकला। अच्छा, जितने का रकम था। हाँ, जितना अच्छा। मतलब रकम को जोड़े, वैसे जुर्माना नहीं किए, रकम ही जोड़ के बताइए कि इतना हो कि गया। आपने इतने रुपए का गेहूं या चावल या गल्ला आपने बेच दिया है जो कोटे का है। तो ये पंचायत ने ये क्या कहा कि आपको ये पैसा देना पड़ेगा, और कोटा में छोड़ दूंगा। हाँ, वो कहे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, कोटा छोड़ दूंगा। फिर कोटा उसने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, वो अभी ट्रांसफर कर दिया, अपना मेडिकल ले लिया। अच्छा, मेडिकल ले लिया। वो ढकिया। उसके बाद क्या हुआ? फिर आपको कैसे प्रताड़ित करना चालू उसके कर बाद दिया? ये जो जैसे फैसला होने के बाद में हम लोग मतलब थोड़ा थोड़ा वो है कागज बनकाए, और बाकी तो बनकाए नहीं। हम कहे भाई विश्वास में ये पैसा दे देगा। तो फिर ऐसे ये हंगामा होता था, तो कोटेदार जो रहे उसके दौड़ भाग में इधर उधर के कोटेदार आते थे, तो उसके बहला फुसला के फिर उसका दिए। और एक दिन फिर मिल गए वो चाय वाली दुकान में। तो हम लोग जो रहे आगे 2 लोग, और वे 2 लोग बैठे थे, कोटा की बात चलती थी। तो हम बता रहे कि कोटा ऐसा है, जो ये है वो है, मतलब राशन नहीं बढ़ता है। तो वो दूसरे कोटेदार मसक पड़े, कही कि मतलब अपने कोटेदार को डांट, हमको मत। हम कहे भैया तुमको नहीं डांटते हैं, पर हाउ तुम सब कोटेदार एक। अच्छा, आपने ये कह दिया कि आप सब कोटेदार एक हैं, हाँ। इसी तरीके का काम करते हैं, ये आपने बस इतनी बात कही। उसके बाद क्या हुआ? कोटेदारों ने पंचायत बुला ली? पंचायत बुलाया नहीं, वहाँ से जब भागे हैं वो कही कि हम एक दिन तुमको बुलाएंगे। हाँ। तो बुलाया एक दिन, मैं उस दिन फुर्सत नहीं था। तो फिर एक दिन पंचायत जयनगरा स्कूल में कर दिए। वो सब कोटेदार इकट्ठा होके स्कूल में होके फिर बुलाए हम लोग को। तो हमारे गांव के ज्यादा नहीं, 4, 6, 8 लोग गए, और प्रधान भी गया। तो जाके वहाँ अब मतलब खूब हमको झाड़ी है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, खूब कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अब तुमको देख लेंगे। आपको धमकाया कि आपने शिकायत क्यों की हमारे कोटेदार भाई की? तो फिर धमकाने के बाद में फिर हम मतलब उसमें हम कहे चलो सुलह कर दो। सुलह में अब क्या काम किए, हमको तो भगा दिए। आप घबरा गए, आपने कहा इतने कोटेदारों से काहे हम अकेले जो है झगड़ पाएंगे, तो आपने सुलह किया? बिल्कुल, सुलह के लिए हम तैयार हो गए। वो लोग कहे कि जाओ तुम, अच्छा बाहर निकलो, हम यहाँ सुलह करते हैं। 3 लोगों को भगा दिया, और बाकी अपना डट गए सुलह में। अब क्या काम किए कि जितना कोटेदार को मतलब सखरवाए हो,
पैसा लेने के लिए जो पंचायत आपकी थी उसने दंड डाला, उतना ही आपके ऊपर भी डाल दिया। जी जी। अच्छा। ऐसे बोल रहे हैं तो फिर ये हमारे जो बस्ती रहे हमारे, तो ये बोले कि इतना नहीं भैया, ऐसे क्यों करोगे। तो क्या काम किया, 1.5 लाख से जुर्माना बोला गया। तो होते करते मतलब घटाते घटाते 18,000 में फैसला कर दिए। हम लोग तो वहाँ थे नहीं, तो फिर हमारे आदमी थे, मतलब उनसे हम पूछे कि भैया फैसला हो गया कि नहीं, क्योंकि फैसला तो हो गया। तो हम तो आप पे कितना दंड डाला पंचायत ने लास्ट में? पंचायत में हम कहे भैया कितना दंड डाला, तो वो बोला कि 1.5 लाख से शुरुआत हुई थी, तो 18,000 रुपये जुर्माना है तुम्हारे ऊपर। तो हम लोग कहे भैया उनको कह दो, नहीं देगा भाग जाओ, बस भगा दिए हम लोग। अच्छा, आपने जो पंचायत ने आप पे 18,000 रुपए का जुर्माना डालने की बात की, वो आपने मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद अब वे लोग जो रहे, ग्वारी फंटा जो रिपोर्ट रहे हमारी पहले से रहे, मतलब जैसे फैसला होने से पहले से रिपोर्ट थी, तो अब वो जो रिपोर्ट चंदन चौकी भिजवा दी, मतलब एप्लीकेशन दे दिया कि आपने कोटेदारों को गाली दी है। हाँ, अच्छा, बस चंदन चौकी भिजवा दिए। चंदन चौकी भेजते हुए वे तुरंत आ गए, हमको पकड़ ले गए। बाद क्या हुआ जब 18,000 आपने देने से मना कर दिया, आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन दे दी गई, तो पुलिस आपको चंदन चौकी पुलिस आपको लेके घर से किस समय गई? वो ले गई मतलब 1 बजे यहाँ से 1 बजे से लेके गई है। फिर हम लोग आते दोपहर में 1 बजे दोपहर, हाँ। तो से लेके जाने के आपको बाद जाके बंद कर दिया वहाँ? बंद कर दिए वो है अंदर। बंद करने के बाद में फिर हमारा लड़का वहीं बैठा रहा, मतलब आसरा के लिए कि अब प्रधान आएगा, अब आएगा। प्रधान के लिए बैठा पड़ा। सोहन रहे एक बैठा, वो भी आसरा देख रहा, फोन कर रहे कि अब आ जाएगा। अब हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं, तो हम चाहेंगे आप सब लोग यहाँ पे हो जो ये आरोप लगा रहे हैं कोटेदार पे कि वो 4 महीने का गल्ला बेच दिया, क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। अगर सही कह रहे हैं तो आप लोग हाथ उठा के बताएं कि ये सही कह रहे हैं। मैंने अधिकारी से भी बात किया था। अच्छा, ये हमारे साथ एक और शख्स है, क्या नाम है आपका? रामचरण। रामचरण जी, ये बताओ आप भी यहीं रहते हो? हाँ जी। क्या हुआ? मेरा साहब 10 यूनिट है। हाँ। साहब से मैंने कहा, हाँ। लखनपुर वाले साहब हाँ। से, तो मगर सरकार ने हमको कितना राशन देगा, कहीं आपको 5 किलो 1 यूनिट पर है सर, कि आप कितने यूनिट हैं, तो हमको 10 यूनिट है कि आपको 50 किलो चाहिए, तो मगर आपको कितना मिल रहा है? मुझे 35 किलो मिल रहा है सर। अच्छा, 50 किलो की जगह 35 किलो, 35 मतलब 5 किलो यूनिट की जगह 3.5 किलो पर यूनिट मिल रहा है। और दूसरों को 4.5 दे रहा, एक बात है, और मेरे को 35 किलो दे, मतलब 5 की जगह 4.5 ही दे रहे हैं, मतलब कम ही दे रहे हैं। और ये जो आरोप जालिम सिंह लगा रहे हैं कि 4 महीने कोटे में राशन नहीं बांटा गया, वो जो है बेच दिया गया, उसी का 1,63,000 जुर्माना उन पे पंचायत ने रखा था। हाँ जी, वही रखा था। चलिए, हम और लोग हैं, आप बताओ कि क्या ये सही जालिम सिंह कह रहे हैं कोटेदार जो है? सही कह रहे हैं, उन्होंने कोटेदार ने 4 महीने का राशन बेच लिया। सही कह रहे हैं। और लोग हैं, हम इनसे पूछते हैं, आप बताओ कोटेदार जो ये जालिम सिंह आरोप लगा रहे हैं, सही है गलत है? कोटेदार ने गड़बड़ी की है। और इनके के सारे ग्रामीण हैं, हम एक बार चाहेंगे कि सब लोग हाथ उठा के बताएं कि ये जो ये जालिम सिंह है आरोप लगा रहे हैं, ये सही है या गलत है। हम ये चाहेंगे कि अगर ये सही है जालिम सिंह और कोटेदार गलत है तो ये हाथ उठा। हम चाहेंगे एक बार दिखाएं आप, ये सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये कोटेदार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो देखिए, अब ये बड़ा सवाल उठता है कि जब इस तरीके की चीजें होंगी तो कौन आदमी आगे आके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा? अधिकारियों को, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, योगी मोदी जी आदेश दे रहे हैं, लगातार शासन का आदेश है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और वरिष्ठ अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। अब इस पे कार्रवाई कौन करता है, ये बड़ी बात है। अब क्या समस्या है आपको? अब ऐसा है, कोटेदार लोग जो रहे थाने के अंदर, हमको कस के धमकाया है। और ये यहाँ नंजोटा का रेखराम प्रधान भी है, कोटेदार भी है। वो कह रहा कि मेरे सामने से जब निकले तो सही से निकलना, कैसे निकलूंगा मैं? अच्छा, आपको धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं। और कौन कोटेदार धमकी दे रहे हैं? रेखराम। और अच्छा। एक सरियापारा का है, वो कह रहा है कि मैं तुझको काठमांडू दिखाऊंगा। अच्छा, तुम्हें काठमांडू दिखा देंगे? जी। चलिए, ठीक।